हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सोम क्लासेस में। दोस्तों, यूपी पीएससी के द्वारा जो एग्ज़ाम कराया गया है 2016 का जो आर ओ का एग्ज़ाम था वो निरस्त कर दिया गया था। अब उसका री एग्ज़ाम आज 20 सितंबर 2020 को हुआ है। तो क्वेश्चन पेपर सहित हम आपको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्या क्वेश्चंस हैं पूरा पेपर, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन एक देखते हैं। कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, एक्टिंग जज आर अपॉइंट इन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका उच्चतम न्यायालय हो जाएगा। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, निम्नलिखित में से संविधान के अनुसार सही सुमेलित नहीं है। तो सही सुमेलित नहीं बताना था। पंचायतें भाग 11 भाग 9, महानगर पालिकाएँ भाग 9 का क, सहकारी समितियां भाग 9 का ख और अधिकरण भाग 10। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अधिकरण भाग 10। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। अप्रतिष्ठता का अंत अनुच्छेद 17 सही है। धर्म की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 सही है। अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षण, अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करना, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट इन ऑफ माइनॉरिटीज़। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, गिरफ्तारी एवं निषेध के विरुद्ध जो संरक्षण है वो अनुच्छेद 23, ये इसका राइट आंसर नहीं होगा। देखिएगा, ये जो अनुच्छेद हमारा पड़ता है वो हमारा अनुच्छेद 30 के बाद जो आपका अनुच्छेद है उसमें है। इसका राइट आंसर नहीं है, क्योंकि हमारे ये जो मौलिक अधिकार हैं उसके अंतर्गत ये काउंट नहीं होगा। WTO के अंतर्गत सरकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP एवं बाजार मूल्य के अंतर्गत जब सीधे किसानों को भुगतान किया जाता है उसे कहते हैं। तो WTO के अंतर्गत जो हमारे बॉक्स है, नीला बॉक्स है, सहायिका बॉक्स है, हरा बॉक्स सहायिका है, पीला बॉक्स सहायिका है, गुलाबी बॉक्स सहायता है। तो जो WTO के है, येलो बॉक्स सबसाइड्स जो होगा अपना, पीला बॉक्स सहायिका, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में केंद्रीय बजट 2021 में निम्नलिखित में किस योजना में बजट आवंटन 2019-20 की तुलना में कम हुआ है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और अखबारों की सुर्खियां बना था उस समय एक क्वेश्चन कि भारत सरकार ने मनरेगा में 15% की कटौती कर दी है। मनरेगा में यानी ग्रामीण जो होता है, ग्रामीण में जो गाँव में रोजगार दिया जाता है मनरेगा के तहत, उसमें 15% की कटौती हुई है। तो कैसे गाँव का विकास होगा? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 5 का ए, मनरेगा, जिसे महात्मा गांधी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मनरेगा। निम्नलिखित उपायों पर विचार कीजिएगा जिन्हें RBI अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो जो अपनी RBI अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए जो मुद्रास्फीति का नियंत्रण के लिए जो प्रयोग है, बैंक दर में वृद्धि बिल्कुल सही होगा, नगद आरक्षित अनुपात में वृद्धि बिल्कुल सही होगा, संवैधानिक तरलता अनुपात में वृद्धि और सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय। देखिए, सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय RBI के द्वारा नहीं किया जाता। इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 1, 2 और 3 बैंक में दर में वृद्धि, नगद आरक्षित अनुपात में वृद्धि तथा संवैधानिक तरलता अनुपात में वृद्धि। ऑप्शन नंबर बी 1, 2 एंड 3। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महिला कौन सा है? जो भारतीय कैलेंडर है, हिंदुस्तान में जो कैलेंडर अपनाया जाता है, यानी हम कह सकते हैं जो अपना सनातन धर्म का जो कैलेंडर है उसमें दिया गया है फागुन मास, पोष एवं चैत्र। तो चैत्र जो होगा ऑप्शन नंबर डी, चैत्र का जो महीना होता है वो हिंदू कैलेंडर के अनुसार प्रथम महीना माना जाता है। समझना होगा आपको, ये हिंदी कैलेंडर के अनुसार है। अपना अंग्रेजी कैलेंडर में जनवरी प्रथम माह होता है, मगर जो हिंदी कैलेंडर है, भारतीय कैलेंडर है, जिसके अनुसार अपनी अर्थव्यवस्था चल रही है, वो अपना हर वक्त जो हमारा जो इंडिया का जो आप समझते होंगे संसद भवन में जो लगातार सीजन चलता है, जैसे आप समझते हो, तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चैत्र। नवरात्रि को सरस्वती पूजा के रूप में मुख्य रूप से मनाया जाता है। देखिए, नवरात्रि अपने यहाँ जो उत्तर भारत में है, नवरात्रि को नवरात्र के रूप से मनाया जाता है, दुर्गा पूजा होती है। मगर नवरात्रि को सरस्वती पूजा के रूप में जहाँ मनाया जाता है उस स्टेट का नाम पूछा गया है, तो दक्षिण भारत में मनाया जाता है। और दक्षिण भारत का जो स्टेट है केरल, ऑप्शन नंबर ए, केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संस्कृति पोर्टल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है?
इसे ITI रुड़की टीम द्वारा विकसित किया गया है। यह सरकार पहला अधिकृत पोर्टल है जहां संस्कृति मंत्रालय विभिन्न संगठनों के ज्ञान एवं सांस्कृतिक साधनों के सार्वजनिक डोमेन में वृद्धि की जाती है। ये आपको बताना होगा। तो इसका राइट आंसर बताएंगे हम अभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 एवं 2 दोनों इसके लिए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, वायुमंडल के लंबवत संरचना में निम्नलिखित में से कौन सी निचले सतह है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रोपोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर नहीं है, मेसोस्फीयर नहीं है, थर्मोस्फीयर नहीं है। ऑप्शन नंबर सी ट्रोपोस्फीयर इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित अम्लों में से किस अम्ल का उपयोग कार बैटरी में किया जाता है? एसिटिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल या नाइट्रिक अम्ल? और राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 का उपयोग बैटरी में जो कार बैटरीज होती हैं उनमें अम्लों के रूप में किया जाता है। आलू के चिप्स प्लास्टिक के थैलों में संकुचित किए जाते हैं। इसका रीज़न भी है, देखिएगा आलू के जो पैकेट हैं ख़राब होने से, यानी हम एटमॉस्फेयर ऐसा पैदा कर दें कि जहाँ पर उसका ऑक्सीडेशन ना हो, तो नाइट्रोजन के वातावरण में, जिसे आप इनर्ट एटमॉस्फेयर बोलते हो, नाइट्रोजन के वातावरण में क्योंकि ऑक्सीजन खत्म हो जाती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नाइट्रोजन के वातावरण में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा आयोडीन इसके गलत आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया उपयोगी नहीं है? देखिए, अगर ठोस अशुद्धि निकालने के लिए आप वाटर को उबालते हो तो वो भी शुद्धिकरण की है, ऊर्ध्वपातन किया जाता है वो भी है, मगर क्रिस्टलाइजेशन जो है यह ठोस अशुद्धियों को दूर करने की प्रक्रिया उपयोगी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी क्रिस्टलीकरण इसका राइट आंसर हो जाएगा। सफ़ेद प्रकाश की उपस्थिति में निम्नलिखित रंगों में से कौन सा रंग शीशे के प्रिज्म द्वारा सबसे कम विचलित होता है? सबसे कम जिसमें मूवमेंट होता है, एंगल सबसे कम बनता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रेड कलर। इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल रंग, ऑप्शन नंबर बी। हींग प्राप्त की जाती है तो दिया गया है तने के स्राव से, जड़ों के निष्कर्षण से, फलों के निष्कर्षण से, पत्तियों के निष्कर्षण से। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हींग जो प्राप्त की जाती है वह जड़ों के निष्कर्षण से प्राप्त की जाती है, और इस तरह का क्वेश्चन जनरली हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिल जाता है। त्रिकोष्ठीय हृदय पाया जाता है, पूछा गया था। 3 चैम्बर हार्ट इज फाउंड इन मैमल्स दिया गया था, बर्ड्स दिया गया था, पीसेस दिया गया था, एम्फिबियंस दिया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उभयचरों में त्रिकोष्ठीय हृदय पाया जाता है, उभयचरों में। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के अलावा राजपूती सेना का सेनापति कौन था? तो महाराणा प्रताप में जो था राजपूती सेना के सेनापति, ऑप्शन दिए गए हैं इब्राहिम गारदी, टार्डी बेग, महमूद लोधी तथा हकीम सूर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हकीम सूर। महाराणा प्रताप के अलावा राजपूती सेना के सेनापति हकीम सूर थे, ऑप्शन नंबर बी। भारत में अंग्रेजों की सफलता एवं फ्रांसीसियों की असफलता के कारण निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? तो अंग्रेजों को बंगाल से अपार धन एवं जनशक्ति मिला था, ये बिल्कुल सही है। अंग्रेजों की बेहतर नौसैनिक ताकत, देखिएगा ये बिल्कुल सही नहीं है। फ्रांसीसियों की नौसैनिक ताकत अंग्रेजों के कंपेयर में कहीं ज़्यादा थी। तो ये कह देना कि अंग्रेजों की बेहतर नौसैनिक ताकत थी, ये गलत होगा। तो मेरे मुताबिक इसका राइट आंसर केवल एक होगा, केवल एक। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं पूछा गया है। तो राजद्रोही सभाओं को रोकने का अधिनियम, तो राजद्रोही सभाओं को रोकने का जो अधिनियम आया था 1911 में आया था, ऑप्शन नंबर ए ये बिल्कुल गलत है, ये सरासर सत्य नहीं है। विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908, भारतीय फौजदारी कानून 1908, समाचार पत्र अधिनियम 1908, ये 3 के 3 सही हैं। बट अपना जो है राजद्रोही सभाओं को रोकने का अधिनियम 1908 में नहीं आया है, 1911 में आया था, 1911। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिएगा। तो इसका राइट आंसर जल्दी ही हम, जिसमें रंपा विद्रोह, पाबना किसान विद्रोह, बंगाल नील विद्रोह, जयंतिया विद्रोह, इसका बहुत जल्दी ही हम आंसर आपको कमेंट बॉक्स में शेयर कर देंगे। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया था? तो देखिएगा अब्बलबन है, अलाउद्दीन खिलजी है, मुबारक खलजी है, मोहम्मद बिन तुगलक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो मुबारक खिलजी हैं, उन्होंने खुद को अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया था तथा उस समय की जो मुद्राएं थी, मोहरें थी, उनसे खलीफा के साइन को हटा दिया था तथा खुद को खलीफा, दिल्ली सल्तनत का खलीफा इन्होंने घोषित कर दिया था।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन आज़ाद हिंद फौज से जुड़े हुए नहीं थे? तो ये आंसर था रशीद अली, शहनवाज, पीके सहगल, बीसी दत्त। तो राइट आंसर आपको बताना था इनमें से कौन इससे जुड़े हुए नहीं थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी में भी हो सकता है। आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो दिए गए हैं, इसका नेतृत्व महात्मा गांधी के द्वारा किया गया, ये बिल्कुल गलत है। इसके लिए हम बताना होगा, देखिए महात्मा गांधी के द्वारा इस का नेतृत्व नहीं किया गया था, क्योंकि इस समय महात्मा गांधी जेल में थे और उन्होंने करारे शब्दों में कहा था कि भारत छोड़ो आंदोलन करो। यह स्वतः स्फुटुक था, यानी खुद से ही हुआ था, इसका कोई नेतृत्व करता नहीं था। का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका नेतृत्व महात्मा गांधी द्वारा जो किया गया है, यह कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित अधिनियमों में से किसके द्वारा भारत परिषद काउंसिल को समाप्त कर दिया गया था? देखिए 1909 के द्वारा भारत काउंसिल अधिनियम बनाया गया था, मगर 1935 यानी भारत सरकार अधिनियम 1935 में भारत काउंसिल परिषद यानी कि बाई विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट वाज द इंडिया काउंसिलिंग एबोलिश्ड। तो राइट आंसर हो जाएगा भारत सरकार, द गवर्नमेंट इंडियन एक्ट 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935 में इंडियन काउंसिल को समाप्त कर दिया गया था। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिएगा तथा उन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगस्त प्रस्ताव सबसे पहले था, फिर क्रिप्स मिशन आए थे, फिर CR फॉर्मूला था, तथा फिर वेवेल योजना थी। तो ऑप्शन नंबर बी यानी सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ तथा थर्ड इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो देखिएगा थियोफिलिक सोसाइटी, अल्बर्ट कार्ट, बिल्कुल कर्नल कार्ट, इनके द्वारा ही किया गया था। तो बहिष्कृत हितकारिणी सभा ये जो है ये BR अम्बेडकर के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी, BR अम्बेडकर बहिष्कृत हितकारिणी सभा के जो संगठन थे इसके अध्यक्ष थे। तो राइट आंसर ज्योतिबा फुले नहीं है, BR अम्बेडकर है। तो इसका राइट आंसर। तो दोस्तों इस तरीके से हमने आपको क्वेश्चन बताए हैं। जल्द ही हम और क्वेश्चन भी आपको शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।